Prime Minister Modi, our dear friend, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Israel। तो दोस्तों वैसे तो इजराइल में कई सारे प्रधानमंत्री आए और गए और भारत के लिए जो उनकी रणनीति थी, जो उनकी पॉलिसीज थी, वो हमेशा एक जैसी ही रही है। भारत और इजराइल को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर कहां पर बैठ रहा है। हालांकि भारत में कुछ सत्ताधारी पार्टियां ऐसी जरूर रही है जो कि इजराइल के साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं रख सकती थी, लेकिन अंदर अंदर उन्हें भी पता था कि भारत का असली दोस्त जो है वो इजराइल ही है। और अगर इजराइल की बात की जाए तो यार, इजराइल में किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो भारत को सम्मान देंगे ही यानी देंगे। आफ्टर ऑल जूस लोगों को केवल और केवल भारत में ही सम्मान मिला। वो जहां पर भी गए उनके साथ न जाने किस किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया वहां के लोगों ने, केवल और केवल भारत ही उनके लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बन पाया है। और इसी का नतीजा है कि इजराइल भारत को अपना दूसरा घर भी कहते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि काफी समय से इजराइल के अंदर पॉलिटिकल अस्थिरता चल रही थी। अब पॉलिटिकल अस्थिरता किसी भी देश के लिए सही चीज नहीं हो सकती। ना तो ऐसे समय में उनका देश अपने खुद के विकास के लिए प्रॉपर काम कर सकता था और ना ही विदेशों के साथ अपनी रणनीति को और मजबूत बना सकता था। हालांकि इजराइल था, इजराइल में सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है कि अपनी अपनी ड्यूटी जो इंडिविजुअली भी उनकी तय की गई है वो कितनी ज्यादा अहम है उनकी अस्मिता के लिए। तो इस वजह से भारत जैसी लापरवाही तो वहां पर देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन फिर भी एक मजबूत गवर्नमेंट किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इजराइल में चूंकि काफी समय से पॉलिटिकल अस्थिरता चल रही थी, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना तो पड़ा है। लेकिन अब फाइनली बताया जा रहा है दोस्तों कि इजराइल में जो इलेक्शन हुए हैं और उनकी मतगणना चल रही है इस समय, उसमें बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें की काफी लंबा चौड़ा अनुभव है सत्ता संभालने का, उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। जी हाँ, क्योंकि इस समय इजराइल के अंदर जो वोटों की गिनती हुई है उसका प्रतिशत है 91, यानी 91% लोगों ने जो मतदान किया था उसकी काउंटिंग हो चुकी है। और उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का जो गठबंधन है वो सबसे बड़ा निकलकर सामने आया है। इस समय की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि 120 सदस्यीय संसद में 65 सीटें बेंजामिन नेतन्याहू और उसके गठबंधन ने हासिल कर ली है। तो अल्टीमेटली उन्हें तो बहुमत मिल गया, गवर्नमेंट फिर उन्हीं की बननी है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल के केंद्रीय निर्वाचन समिति ने जो ताजा आंकड़ा जारी किए हैं उसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू खुद की पार्टी है, लिकुड पार्टी, उसने 32 सीटें अभी तक जीत ली है। प्रधानमंत्री याइर लैपिड की जो ये शतीत पार्टी है उसने 24 सीटें जीत ली है। रिलीजियस जियोनिस्ट नाम की जो पार्टी है जो कि इन्हीं के गठबंधन में है उसने 14 सीटें जीत ली है। नेशनल यूनिटी को 12 सीटें, शाश को 11 सीटें और यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म को अभी तक 8 सीटें मिल चुकी है। और इस तरह से इनका टोटल आंकड़ा होता है 65 का, जो कि 120 सदस्यीय संसद में बहुमत का आंकड़ा माना जाएगा। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू लीड करते हुए इस इलेक्शन को पूरा करते हैं, उसी गठबंधन को फाइनली बहुमत मिल जाता है। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कशन किया कि कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल में बन जाए, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, वो अल्टीमेटली भारत के साथ अच्छी रिलेशनशिप ही रखेगा। लेकिन दोस्तों इस समय इजराइल भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हर लिहाज से, कहने का मतलब। तो यहाँ पर भारत भी चाहता है कि इजराइल के अंदर एक स्थिर और मजबूत सरकार आए जो कि पूरा 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करे और जो भारत के साथ प्रोमिसेस किए गए हैं इजराइल की तरफ से, या इजराइल को जो प्रोमिसेस किए गए हैं भारत की तरफ से, इन्हें सुचारू रूप से पूरा किया जाए। क्योंकि भारत और इजराइल फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि भारत का DRDO और ठीक DRDO जैसी संस्था इजराइल की जो है DDRND, उसके बीच में एक MOU साइन हुआ है। और आने वाले समय में डुअल यूज टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों ही संस्थाएं मिलकर जॉइंट वेंचर का काम करने वाली है। यानी ऐसी टेक्निक्स को तैयार किया जाएगा जिसका इस्तेमाल इजराइल और भारत दोनों संयुक्त रूप से करे, दोनों संयुक्त रूप से उसके ऊपर अधिकार रखे। और दोनों ही देशों को ये टेक्नोलॉजी बहुत मदद करने वाली है। और ये तो केवल एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसके अलावा हम लोग I2U2 में शामिल हैं, यानी इंडिया, इजराइल, UAE, USA। तो ये 4 देशों का समूह बिल्कुल क्वाड जैसा है और ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी गठबंधन है। इसके तहत भी भारत, इजराइल, UAE और USA आपस में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस समय अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट के अंदर तो काफी कुछ खींचतान चल रही है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है और बाकी के कुछ कट्टरपंथी संगठन वगैरह हैं, इजराइल है।
तो इन सभी के बीच में एक अजीब सी खींचतान चल रही है। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था कि ईरान की तरफ से किसी भी समय सऊदी अरेबिया के ऊपर एक हमला किया जा सकता है, जिसको लेकर अमेरिका और सऊदी अरब सहित इनका जो पूरा संगठन है, ये जितने भी सहयोगी देश हैं इनके, ये सारे के सारे अलर्ट मोड पर हैं। तो कहने का मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में इजराइल के अंदर अगर एक मजबूत सरकार आती है तो वो बहुत अच्छे से निर्णय ले सकेगी। साथ ही जो रशिया के साथ इजराइल का कुछ मतभेद हुआ है यूक्रेन वॉर को लेकर, इसको लेकर भी समझदारी से काम लेने की जरूरत है। दोनों देश आपस में जो भी मतभेद है उन्हें भुलाकर जो रिलेशनशिप पटरी से नीचे उतरे हैं उन्हें दोबारा पटरी पर लाए। इन सब की आवश्यकता इजराइल के साथ साथ भारत को भी है। अगर इजराइल परेशान होता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत को भी पड़ सकता है, और इजराइल अगर मजबूती के साथ खड़ा रहता है, आगे बढ़ते रहता है, तो डेफिनेटली इसका अच्छा इम्पैक्ट भी भारत के ऊपर जरूर पड़ेगा। और वैसे भी यार बात की जाए अगर बेंजामिन नेतन्याहू की, तो यार भाई अपना वो बेंजामिन नेतन्याहू को काफी करीब से लोग पसंद करते हैं। बहुत ही ज्यादा उनके अंदर भारतीय लोग एक बॉन्डिंग महसूस करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बन जाते हैं तो इससे अच्छी बात भारत के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।